इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। वफाकी काबीना 2 घंटे के इजलास में भी रकम देने या न देने का फैसला न कर सकी। वजारत खजाना को वजारत कानून से मुशावरत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पर फैसले के लिए वफाकी काबीना की एक और बैठक सुबह लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि वफाक 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराए जाएं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी तलब सुबह पार्लियामेंट हाउस में होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी। मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए तहरीक इंसाफ ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। हमारा 1 साल में जहां आज पहुंचा है, कोई सवाल पूछेगा उस आदमी से जिसने कहा जी इमरान खान बड़ा खतरनाक है इसलिए मैंने फैसला किया, इसलिए उसने फैसला नहीं किया, उसने फैसला और वजह आज से किया था। वो अपनी एक्सटेंशन चाहता था। शहबाज शरीफ ने उसे श्योरिटी दी हुई थी। वो और बात है कि नवाज शरीफ बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन उसको इन्होंने इस्तेमाल किया। तोशाखाना केस कर दे इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस कर दे। अब वो फॉरेन फंडिंग केस ही खत्म हो गया, अभी तोशाखाना भी खत्म होगा। शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा से एक्सटेंशन की डील हुई थी, मगर नवाज शरीफ अड़ गए और बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने पर नया बयानिया जारी कर दिया। कहा उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस खत्म हो गया, तोशाखाना केस भी खत्म होगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर भी जारी कर दिया। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कारकुनों की गिरफ्तारियों, मुकदमात, इलेक्शन इल्तवा केस समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अदाद व शुमार शामिल। वाइट पेपर, पीले पेपर या लाल पेपर से तुम्हारी ना अहली, चोरी और आइन चिकनी सफ़ेद नहीं होगी। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के वाइट पेपर पर रद्द-ए-अमल। कहा 4 साल मुल्क की मईशत तबाह करने वाला हमारी 1 साल की कारकर्दगी पर सवाल पूछ रहा है। पाकिस्तान को दिवालिया करने के करीब पहुंचाने वाला वाइट पेपर छाप रहा है। वाइट पेपर में ये जिक्र क्यों नहीं किया कि 4 बरसों में मुल्क का मजमूई कर्जा 44,000 अरब रुपए कर दिया। हमने 1 साल में तुम्हारे लिए किए हुए 11 अरब डॉलर वापस किए। 4 साल में इमरान खान ने बिजली और गैस का 1 यूनिट भी इजाफा नहीं किया। वाइट पेपर में कोरोना फंड के 1200 अरब रुपए चोरी करने का जिक्र नहीं। वाइट पेपर में आटा 35 रुपए किलो से 100 रुपए किलो और चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो करने का भी जिक्र नहीं। बिजली फी यूनिट 11 रुपए से 25 रुपए करने का भी कोई जिक्र नहीं। इमरान खान मुल्क में इंतशार की अलामत है। इमरान खान की फैलाई तबाही को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की इमरान खान पर तनकीद। तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI हुकूमत से निजात का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। खजाना खाली करने वाले, वोट चोरी करके आने वाले और मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले गद्दारों से निजात का 1 साल कौम को मुबारक हो। नून लीग ने अभी फॉरेन एजेंट फितने से निजात दिलाई है। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मायूसी से भी निजात दिलाएंगे। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। मैं अयाज सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को 1 साल मुकम्मल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई। उससे पहले तहरीक इंसाफ के स्पीकर ने दिन भर असेंबली की कार्रवाई को अदम एतमाद से दूर रखा। रात गए असद कैसर ने स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा दिया। नून लीग के अयाज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी संभाल ली। वोटिंग कराई। इमरान खान के खिलाफ 174 वोट आए। अयाज सादिक ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान किया। उसी रात अदम एतमाद पेश होने में ताखीर के बायस सनसनीखेज खबरें भी सामने आती रहीं। पार्लियामेंट के बाहर कैदियों की वैन पहुंचाई गई। रात गए सुप्रीम कोर्ट खुलने की बात सामने आई, लेकिन वोटिंग हुई और इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से बेदखल किए जाने वाले पहले वजीर आज़म बन गए।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि एक दोस्त मुल्क IMF को $2 अरब की फरहमी की तस्दीक कर चुका है। एक और दोस्त मुल्क की जानिब से $1 अरब की फरहमी की तस्दीक का इंतज़ार है। उसके बाद IMF की स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने आज सुबह से समाअत के लिए शेड्यूल बेंचेस में जजेस की फॉर्मेशन तब्दील कर दी। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात केस में इख्तिलाफी नोट देने वाले जजेस को अपने बेंच में शामिल कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा बन गए। दूसरे बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक भी एक ही बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्लाह आइंदा हफ्ते जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ भी बेंच में शामिल। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इमाम हैं, उनके सदर हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा फुल कोर्ट बनना अच्छी बात है लेकिन ये मसले का हल नहीं, मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। हमने असद उमर से बात की है, PDM से भी बात कर रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं, इस निगरान हुकूमत में शामिल लोगों में सलाहियत नहीं है। पंजाब हुकूमत भी PDM का तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को भत्ते के फ़ोन आते हैं, वो कहाँ शिकायत करें? इदारे सियासत की बजाय सिक्योरिटी पर तवज्जो दें तो मुल्क महफूज बन सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया। इमरान खान ने अपने 4 साल दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया। इमरान खान के दौर में फरहा गोगी को खुली छूट दी गई। फरहा गोगी पर 12 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन साबित हो चुकी है। इमरान नियाजी ने मिलने वाले तोहफे भी बाजार में बेच दिए। माजी में गलतियां हुई जिस पर एक नाअहल को मुसल्लत किया गया। अगर कौम ने दोबारा धोखा खाया तो इसकी सजा भुगतना पड़ेगी। इमरान खान ने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। अमेरिका में इमरान खान की हिमायत मजीद सरगर्म। अमेरिकी कांग्रेस की रिपब्लिकन रुकन एलिसा स्लॉटकिन ने कहा है कि वो 100 अरकान कांग्रेस से वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन को खत लिखवा रही हैं। खत में कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादियों के लिए दबाव डालें। मिशिगन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स से खिताब करते हुए एलिसा स्लॉटकिन ने कहा है कि जो जमहूरी आज़ादियाँ अमरीकियों को हासिल हैं पाकिस्तानियों को भी मिलनी चाहिए। गद्दारी और दहशत गर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अली अमीन गंडापुर को आज इंसदादी दहशत गर्दी अदालत में पेश करने की हिदायत। 15 दिन रिमांड की इस्तदा करते हुए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सब दफात संगीन नौयत की हैं जिन पर जमानत नहीं हो सकती। ऑडियो में अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में हमला आवर होने का जिक्र किया। अली अमीन के वकील बाबर अवान बोले मोबाइल एप्लीकेशन से किसी की भी आवाज़ बनाई जा सकती है। वजीराबाद में इमरान खान पर हमले के मुकदमे के मुद्दई इंस्पेक्टर आमिर शहजाद इंतकाल कर गए। SHO आमिर शहजाद इमरान खान हमला केस के पहले तफ्तीशी अफसर भी थे। आमिर शहजाद के कज़न ने बताया कि आमिर शहजाद को आज घर में सीने में तकलीफ हुई थी। सिंध हुकूमत का कराची में 3 नए बस रूट शुरू करने का ऐलान। एक रूट अल आसिफ स्क्वायर से मलीद टैंक चौक, दूसरा बहरिया टाउन से टैंक चौक तक और तीसरा नॉर्थ कराची से गुरु मंदिर तक चलाया जाएगा। तीनों रूट्स का इफ्तिताह 13, 14 और 18 अप्रैल को किया जाएगा। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल ने कहा है कि 1970 के बाद जितनी मरदमशुमारियां हुई उनमें सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को कम दिखाया जा रहा है। एक बार फिर इस शहर के खिलाफ साजिश की बू आ रही है। आप हमें दुरुस्त गिन लें उससे पहले कि उल्टी गिनती शुरू हो जाए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कर्मा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के नायक फजल जानान शहीद हो गए। नायक फजल जानान शहीद का ताल्लुक हंगू से है। सिंध और पंजाब पुलिस ने कमर कस ली। कच्चे में डाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शुरू। सिर्फ पंजाब पुलिस की 11,000 जवान ऑपरेशन में शरीक। IG पंजाब का दावा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खुद भी कच्चे के इलाके में पहुंच गए। ऑपरेशन में एक डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार कर लिए गए। IG पंजाब ने कहा कि कच्चे के इलाके में तमाम चौकियां बहाल कर दी गई हैं। कच्चे की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए।
IG के पहुंचने के बाद डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग, एक एहलकार जख्मी। IG उस्मान अनवर ने कहा है कि अंदरूनी इलाकों में पेशकदमी की जाएगी, मुजरिमों के ठिकानों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, रियासत और कानून की रिट को बहाल किया जाएगा। सिंध पुलिस का कहना है कि कच्चे में ऑपरेशन का जल्द आगाज कर रहे हैं। सिंध पुलिस पंजाब पुलिस के साथ शामिल हो। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों 36वां कत्ल, कानून का आहनी हाथ बेबसी की तस्वीर बन गया। नेमन गोट में डकैतों ने मज़ाहमत पर निजी फैक्ट्री के मुलाजिम को कत्ल कर दिया। मकतूल शाहनवाज का ताल्लुक लाड़काना से था। डकैती के वक्त कंपनी की गाड़ी में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर मौजूद था। डाकू ने रोका तो ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिस पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी। IBA के प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल के खिलाफ हैदराबाद, जैकबाबाद, कंदकोट और टंडोलायार में एहतजाजी मुजाहिरे शम्में रोशन की गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मकतूल प्रोफेसर के कत्ल में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। प्रोफेसर अजमल सावंत को 6 अप्रैल को कंदकोट में मुबैना तौर पर मुखालिफ कबीले के अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पंजाब में चीनी महंगी होने और अफगानिस्तान स्मगलिंग की तहकीकात शुरू। ज़राए के मुताबिक अब तक 4 लाख टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो चुकी। चीनी 25 रुपये फ़ी किलो महंगी होने से मिल्स को 115 अरब का फ़ायदा हुआ। केन कमिश्नर के तहत होने वाली तहकीकात में स्मगलिंग में मुलविस मुलजमान, मिल्स मालिकान और डीलर्स का भी पता चल जाएगा। ये भी तहकीकात की जाएगी कि चीनी किन रास्तों से सरहद पार भेजी गई। गुज़िश्ता चंद रोज़ में मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में 25 से 30 रुपये तक इजाफा हो चुका। 1 किलो चीनी 130 रुपये तक जा पहुंची है। ईरान इसराइल कशीदगी में इजाफे के बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल आबदोज USS फ्लोरिडा मशरक़ वस्ता में तैनात कर दी। अमरीकी बहरिया की तमाम बहरी जहाज़ों को एहतियात से आगे बढ़ने की हिदायत। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी ने दावा किया कि ईरान खलीज फारस और बहरा अरब में इसराइली तिजारती जहाज़ों पर ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब और यमनी हूसियों ने 6 महीने की जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया। यमन के सरकारी ज़राए का दावा, 8 साल से जारी यमन जंग के खात्मे की उम्मीद रोशन। ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात। जंग बंदी का मकसद 2 साल के अबूरी सेटअप पर 3 महीने के मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। सऊदी अरब की जानिब से रिहा किए गए 13 हूसी कैदी सना पहुँच गए। इससे पहले हूसियों ने एक सऊदी कैदी को रिहा किया था। तिब की दुनिया में अहम पेशरफ्त, कैंसर और दिल की बीमारियों से रोकने वाली वैक्सीन चंद बरसों में तैयार होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक दवाएं बनाने वाली कंपनी ने उम्मीद जाहिर की है कि 2030 तक कैंसर और दिल की बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने वाली वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। इन वैक्सीन की तैयारी पर 15 साल से काम जारी है। %61 पाकिस्तानी तिब्बी हक़ाइक़ के बरक्स सर्दी को नज़ला और बुखार होने की अहम वजह समझते हैं। वायरल इन्फेक्शन को अहम वजह कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह सिर्फ 14% है। गैलिप पाकिस्तान के नए सर्वे में इंकशाफ, 12% पाकिस्तानी गला ख़राब होने, 3% गर्मी में बाहर घूमने, जबकि 1% अफराद पेट ख़राब होने को नज़ला और बुखार होने की वजह बताते हैं। लाहौर में दिल दहला देने वाली वारदात, बाप ही मासूम बेटी का कातिल बन गया। 3 साल बेटी फातिमा जहरा की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक जना अस्पताल में बच्ची के वालिद खुर्रम शहजाद ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची को गला दबाकर कत्ल किए जाने का इंकशाफ पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म, बताया कि उसकी साबिका बीवी ने ताना दिया था कि बच्ची फातिमा जहरा उसकी बेटी नहीं, इसीलिए बच्ची को कत्ल कर दिया। कराची में बल्दियाती इदारों की नाहली ने 2 जानें ले ली। औरंगी टाउन में खुले मैन होल में गिरकर मर्द और खातून जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ तस्वीर बनवाने की हद तक महदूद हैं। गुंजान आबाद इलाके में मैन होल और नाले खुले हैं जो किसी भी वक्त हादसात का बाइस बन जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ने इतवार को ईस्टर का त्यौहार मनाया। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस की दुआयत तकरीब में हज़ारों अफराद की शिरकत। कराची, कोयटा, मुल्तान और पेशावर समेत मुल्क भर में मसीही बिरादरी ने खुसूसी इबादत और दुआई तक़रीबात का एहतमाम किया। शम्में रोशन की गईं।
कराची के क्राइस्ट चर्च में ईस्टर का आगाज़ इबादत के साथ हुआ। कोयटा और पेशावर के गिरजाघरों में दुआए तक़रीबात के इनेकाद। मुल्क में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्तान के छोटे बड़े गिरजाघरों में भी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे से मनाया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली मज़ालिम के दौरान 3 बड़े मज़ाहिब की मजहबी तक़रीबात जारी। मुसलमान रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, यहूदी पास ओवर का त्यौहार मना रहे हैं और मसीहियों ने तारीखी चर्च में ईस्टर की इबादत की। मस्जिद अक्सा पर इसराइली पुलिस के हमले पर वेटिकन में पोप फ्रांसिस का इजहार तशवीश। बहुत ही चंगा लगा इधर आके। सानू ऐसे लगता है जैसे अपनी पंजाब में होते हैं। सब जो जितने भी हैं इतने सब कर्मचारी हैं, बहुत बढ़िया डील कर रहे हैं। भारत से 3000 सिख यात्री खालसा जन्मदिन और बैसाखी मेले के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। मेले की तकरीबात 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। भारत से आने वाले सिख यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से खुश, कहा पाकिस्तान आकर दिल खुश हो गया। लाहौर पुलिस ने टिकटॉक के लिए वन व्हीलिंग करने वाली खातून और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। शादबाग पुलिस ने 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करते और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते थे। मुलजमान की खातून साथी वन व्हीलिंग के वक्त मोटरसाइकिल चलाने वाले के साथ सवार होती थी। इस्लामाबाद पुलिस दौरे पाकिस्तान पर आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी देने पर तैयार। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को दौरे में फुल प्रूफ वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी देंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम और PSL में भी भरपूर सिक्योरिटी दी। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने वसाइल की अदम दस्तियाबी के बायस सिक्योरिटी देने से इनकार किया था। वजारत दाखिला से वसाइल की फराहमी की दरख्वास्त की गई थी।